एक इंसान के अंदर अगर मैं तुम्हें बोलूँ सबसे बेकार चीज़ क्या होती है, तो उनमें से मैं एक नाम लूँगा डर का। ये डर ना हमें ज़िंदगी में कभी आगे बढ़ने नहीं देता है, हमें बांध के रखता है, ऐसे पकड़े रहता है। और जब हम इतने छोटे होते हैं ना, जब हम पैदा हुए होते हैं, फिर जब हम धीरे धीरे बढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक चीज़ पैदा करी जाती है जिसका नाम है डर। और उसकी शुरुआत होती है हमारे घर से। हमारे माँ बाप हमारे अंदर एक डर पैदा करते हैं कि बेटा, अगर तुम ये खाना नहीं खाओगे, ये नहीं पियोगे, ये काम नहीं करोगे, तो तुम्हें भूत ले जाएगा, तुम्हें डाकू ले जाएगा। इनडायरेक्टली हमारे अंदर वो डर पैदा किया जाता है, भूत का नहीं, उस डर का कि अच्छा ऐसी कोई चीज़ होती है जिससे मुझे डर लगता है। तो बच्चे के अंदर शुरुआत से ही एक डर क्रिएट किया जाता है। फिर जब वो स्कूल में जाता है तो वहाँ भी एक तरीके का डर क्रिएट करवाया जाता है कि बेटा अगर तू पढ़ेगा नहीं तो तुम्हें मार पड़ेगी डंडियों से, तुम्हें हाथ ऊपर करके खड़ा करवा दिया जाएगा, तुम्हें चेयर बना दिया जाएगा, तुम्हें चेयर के ऊपर खड़ा करवा दिया जाएगा, तुम्हें क्लास के बाहर भेज दिया जाएगा, यहाँ तक कि तुम्हारे कपड़े उतरवा दिए जाएंगे। मुझे याद है मैं जब थर्ड क्लास में था तो मेरे क्लास के दो लड़कों को, एक शायद वो टीचर इंग्लिश पढ़ाती थी, मैम थी, तो उन्होंने दो लड़के को पता नहीं किस लिए होमवर्क नहीं किया था कि क्या था, उन लोगों के पूरे कपड़े उतरवा दिए, सिर्फ अंडरवियर पहने थे, बाकी सब ऊपर के नीचे के सब कुछ उतरवा दिया और उन लोगों को क्लास में खड़ा कर दिया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन सामने मेरे आई थिंक सेवन्थ या सिक्स क्लास थी, तो उन दोनों को वहाँ ले जाकर खड़ा करवाया सबके सामने। नंगे वो लोग खड़े थे, पूरी क्लास, सेवन क्लास, सोचो सेवन क्लास के लड़की लड़कियाँ थोड़े समझदार हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उनके सामने उन दोनों लड़कों को ले जाया गया। इस हद तक का डर क्रिएट करा था। ये कोई पनिशमेंट होती है? मेरे हिसाब से तो ये सबसे बेशर्मी वाली हरकत है। वो टीचर भी, एज थी उनकी भी, और उनका भी कोई लड़का होगा, तो उन्होंने ये क्यों किया, आई डोंट नो। वो क्या जताना चाहती थी, किस टाइप की पनिशमेंट थी ये, मैंने तो वो पहली बार देखा था, उसके बाद से कभी शायद देखा नहीं है। टीचर समझती हैं कि बच्चों को दूसरों के सामने बेइज्जती करवाओ तो वो लोग पढ़ना शुरू कर देंगे, इससे वो लोग पढ़ना शुरू नहीं करेंगे, उनकी मेंटल स्टेट ख़राब होगी, और उनकी जब मेंटल स्टेट ख़राब होगी तो वो लोग पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो इनडायरेक्टली तुम लोग उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐड नहीं कर रहे हो, तुम लोग उनकी ज़िंदगी और बर्बाद कर रहे हो ये सारी पनिशमेंट देकर। सोचो उन दोनों लड़कों को ज़िंदगी भर वो ट्रॉमा रहेगा कि मुझे लोगों के, इतने बड़े बड़े लोगों के बच्चों के सामने मुझे खड़ा करवा दिया, वो भी नंगा, सिर्फ अंडरवियर में। लोग हंस रहे थे वहाँ। मतलब हमारी ज़िंदगी की हर एक स्टेज पर डर क्रिएट करते हैं लोग कि तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे, तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, उसका डर क्रिएट करते हैं। तो लोग और ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, प्रेशर लेने लगते हैं। और क्या, अगर तुम पढ़ाई नहीं करते हो तो क्या तुम ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे? ये बहुत गलत बात है। जो लोग तुम्हारे दिमाग में ये सुपरस्टिशन बढ़ रहे हैं कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे, तुम मार्क्स नहीं अच्छे लेकर आओगे तो तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, बहुत गलत चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पढ़ाई, मार्क्स से तुम ज़िंदगी में क्या करते हो, इन दोनों का रिलेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और रही बात नौकरी की, तो जॉब पर भी तुम्हारे अंदर डर क्रिएट करवाया जाता है। वो काम का प्रेशर, वो वर्कलोड, वो बॉस की गाली, वो ताने, वो पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें, ये डर ही तो हैं जो तुम्हारे अंदर भरी जा रही हैं रेगुलरली बेसिस पर। तुम्हें डराया जा रहा है ज़िंदगी में। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें किसी चीज़ का भी डर रहेगा अंदर तो तुम कभी भी ज़िंदगी में खुल के जी नहीं पाओगे। तुम्हारे अंदर एक झिझक सी रहेगी कि तुम कुछ करना चाहोगे, लेकिन उस डर की वजह से तुम नहीं कर पाओगे। और इसके ज़िम्मेदार तुम खुद होगे कि तुमने खुद को डरने दिया, लोगों को तुमने डराने दिया अपने आप को। तुम खुद ज़िम्मेदार हो इसके। एक चीज़ मैं और यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि ये सुपरस्टिशन जो अंधविश्वास है, ये इतना ज़्यादा सफल क्यों है? क्योंकि इसके पीछे भी डर है कि खाली कैंची मत चलाओ, चप्पल उल्टी करके मत रखो, लड़ाई होगी घर में, ये मत करो, कांच टूटेगा तो ये होगा, वो होगा, फलाना ढिमकाना। इन सारे सुपरस्टिशन के पीछे एक डर है, और उस डर से इंसान को डराया जाता है ताकि वो उस काम को करे, और जो डरा रहा है वो उससे पैसे कमा रहा है। यू नो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कौन सुपरस्टिशन क्रिएट करता है, कौन डराता है लोगों को। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा तो इसके बारे में नहीं बात करते हैं। लेकिन अगर तुम खुलकर जियोगे अपनी ज़िंदगी में तो ही तुम ठीक से अपनी मेंटल स्टेबिलिटी के साथ अपनी ज़िंदगी जी पाओगे। अब बात करते हैं कि कैसे उस डर को भगाएं। देखो, तुम्हें ज़िंदगी में फियरलेसली जीना पड़ेगा, तुम्हें बेधड़क जीना पड़ेगा, निडर होकर जीना पड़ेगा। अगर तुम सही हो कहीं पर भी, अगर तुम स्कूल में सही हो,
अगर तुम्हें बिना फर्जी सताया जा रहा है, डराया जा रहा है और तुम्हें पता है तुम गलत नहीं हो, तो उसका स्टैंड लो वहाँ पर, खुद का स्टैंड लो। ऑफिस में अगर तुम्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तो उसमें खुद का स्टैंड लो, बोलो। अगर तुम गलत नहीं हो तो ज़रूर बोलो, अपना स्टैंड लो। किसी के बहकावे में मत आया करो, किसी के डराने में मत आ जाया करो। तुम्हें खुद का साथ खुद देना पड़ेगा, खुद की मदद खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। ये गार्ड बांध के रख लो कि तुम इस एक्सपेक्टेशन में रहते हो, इस डिल्यूजन में रहते हो कि कोई कभी तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा और ऐसे जादू की छड़ी चलाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला। तुम जहाँ आज हो, 10 साल वहीं अगर बैठे रहे और कुछ नहीं किया तुमने ज़िंदगी में, तो तुम 10 साल बाद भी वहीं बैठे रहोगे। अगर खुद से तुम अपना स्टैंड लेना नहीं सीखोगे, खुद की इज़्ज़त करना नहीं सीखोगे, खुद को रिस्पेक्ट करना नहीं सीखोगे, इज़्ज़त रिस्पेक्ट एक ही हो गया, तो तुम ज़िंदगी में वहीं के वहीं रहोगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो किसी के डरावे में मुझे पता है कि जैसे कि अगर तुमको टीचर कोई डांटता है, तुम चाहते हो उसको सुनाना, बिला फर्जी अगर तुम्हारी गलती भी नहीं होती तब भी तुम्हें वो डराता है। तुम चाहते हो उसको कि तुम अपना स्टैंड लो वहाँ पर, या कहीं पर भी अपने जॉब में तुम्हें अगर तुम्हारा बॉस बिला फर्जी डांटता है, तुम्हारा मन करता है तुम स्टैंड लो अपना खुद का। लेकिन फिर वो डर सताने लगता है कि स्कूल में, घर में भी बोल के बैठे हैं घर वाले कि अगर तेरी कंप्लेन आई स्कूल से तो देखना तेरे साथ क्या होगा। तो तुम उस झिझक की वजह से और नहीं कुछ बोल पाते हो, तुम चुप रहते हो, तुम दब जाते हो, और यहीं पर तुम सबसे बड़ी गलती करते हो। अगर तुम ठीक हो, अगर तुम अपनी जगह पर सही हो, तो कभी भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस मत सोचा करो कि अगर मैंने अपना स्टैंड लिया तो क्या होगा उसके बाद, कभी भी मत सोचा करो। अगर तुम सही हो तो अपना स्टैंड बिल्कुल लो, कुछ भी हो देखा जाएगा उसके बाद। अगर गलत हो तो नहीं, अगर गलत हो तो तुम्हें अपनी गलती माननी चाहिए कि हाँ मैंने कुछ गलती की है, लेकिन बिला फर्जी अपनी गलती कभी मत माना करो कि किसी और की गलती तुम पर इम्पोज करी जा रही है, तुम पर थोपी जा रही है और तुम उसको मान कर बैठ गए और सॉरी बोल रहे हो। कभी भी ये वाला एटीट्यूड मत रखना, वरना सारे लोग तुम्हें बेवकूफ़ बनाएंगे। अगर तुम सीधे रहते हो, एकदम प्यारे बच्चे मासूम से हो, तो ये बनना छोड़ दो। प्यारे मासूम सबको अच्छे लगते हैं कि अरे कितना प्यारा है लड़का, अरे कितना मासूम लड़का है। अगर तुम ये वाली हरकत करते हो, तुम्हें अच्छा लगता है लोग तुम्हें जब ये बोलते हैं, तो बेटा तुम बचपन में तो ठीक रहोगे, बचपन में तुम्हारे साथ बहुत बढ़िया होगा, लेकिन तुम जब बड़े हो जाओगे ना, तब भी तुम वैसे ही रहोगे जैसे तुम बचपन में थे, भोले मासूम। और तब तुम्हारे साथ जो होगा, तुम्हारा जो क्या कहते हैं उसको, शोषण होगा, तो वो तुम सह नहीं पाओगे। फिर चाह कर भी तुम बुरे नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो सॉफ्ट कॉर्नर, वो सॉफ्ट हार्ट रहेगा, वो काइंड हार्ट रहेगा, जिसको तुम ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाओगे। कर लोगे, टाइम लगेगा। तो शुरुआत से थोड़े से चालाक बनो, थोड़ा सा दिमाग यूज़ करो, क्योंकि आजकल हर एक इंसान अपना दिमाग यूज़ कर रहा है। तुम भी अपना दिमाग चलाओ। और डर की बात है तो डरो किसी के बाप से नहीं, डंके की चोट पर खड़े होकर अपना स्टैंड लो। और अगर तुम सही हो तो डंके की चोट पर, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो कोई तुम्हारा बॉस हो, डंके की चोट पर उसको जवाब दो खड़े होकर। आई होप तुम्हें समझ आई होगी कि जब तुम डर को फेस करोगे, तभी तुम उस डर को ख़त्म कर पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? जब तुम्हारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें तुम बहुत डरे हुए हो, तो उसको फेस करो, भागो नहीं। जब तुम उसको फेस करोगे, अपनी तरीके से उसको टैकल करोगे, उसका सल्यूशन निकालोगे, तब वो डर तुम्हारे अंदर से गायब हो जाएगा। लेकिन अगर तुम उस डर से डरते हो और अपने आप को पीछे खींचते हो, मतलब उस डर से बचने के लिए कोई दूसरे रास्ते अपनाने लगते हो, तो एक ना एक दिन वो डर तुम्हें फिर से पकड़ेगा, तुम्हारे दिमाग में वो रह जाएगा, और उस डर की वजह से तुम अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी के साथ जी भी नहीं पाओगे। तो बेटर यही रहेगा कि उस डर को फेस करो एंड ख़त्म करो उस डर को। दैट्स इट।